ओम नमस्ते जी। आज विचार करेंगे अथर्ववेद के मंत्र के सूक्त के माध्यम से अनुवर्तः पितु पुत्र। पुत्र पिता का अनुवर्तन करने वाला होना चाहिए। प्रत्येक पुत्र आदर्श पुत्र बने। ये विचार, ये मंत्र, ये सूक्त हमें प्रेरणा दे रहा है कि प्रत्येक पुत्र को आदर्श पुत्र बनना चाहिए। वह अपने पिता के शुभ गुणों को, यानी जो पिता के अंदर शुभ गुणता हैं, दानशीलता हो, यज्ञानुष्ठान हो, अतिथि सेवा हो, इस प्रकार के जो भी उत्तम और श्रेष्ठ कर्म हैं, इनको अपने जीवन में धारण करता हुआ उसके आदर्शों, इच्छाओं, आकांक्षाओं को पूर्ण करने वाला, अपने पिता की इच्छाओं, आकांक्षाओं को पूर्ण करने वाला, वह पिता के गौरव को बढ़ाए, घटाए नहीं। ये हमारी इस सूक्त के माध्यम से शिक्षा मिलती है कि हम अपने पिता के शुभ गुणों को अपने जीवन में आगे बढ़ाने का प्रयत्न करें और जो पिता के शुभ गुण हैं उनको अपने जीवन में धारण करने का प्रयत्न करें। इसलिए कहा अनुवर्ती होना चाहिए, यानी पिता के श्रेष्ठ गुणों को, शुभ गुणों को अपने जीवन में उतारता हुआ आगे बढ़े। पिता की आज्ञाओं का पालन करने वाला हो, पिता के आदर्शों पर चलने वाला हो, अपने पिता के श्रेष्ठ और उत्तम गुणों को कभी भी अपने जीवन से अलग ना करे, भिन्न ना करे, बल्कि उन श्रेष्ठ गुणों को अपने जीवन में उतारते हुए पिता के गौरव को आगे बढ़ाने का प्रयत्न करें। यही पुत्र का कर्तव्य है, यही पुत्र को अपने जीवन में उतारना चाहिए। अन्यथा पुत्र पुत्र के कहलाने के लायक नहीं होता। एक घटना याद आई, एक कथानक के माध्यम से बताया गया है कि एक पिता के 3 पुत्र थे और तीनों पुत्रों को पिता ने अपने पास बुलाया और एक एक मुट्ठी अनाज उनको दिया और कहा, भाई 1 वर्ष के बाद मैं आपसे इसको ले लूँगा। धान, एक एक मुट्ठी धान उनको दी और कहा 1 वर्ष के पश्चात मैं आपसे ले लूँगा। समय व्यतीत हुआ, बरसात का समय था। तीनों बच्चों ने जो है, एक ने जो है अपनी पत्नी को दिया कि भाई ये पिता ने दिया, इसको संभाल के रख देना। दूसरे ने भी अपनी पत्नी को दिया, कहा भाई इसे संभाल करके रख देना। और तीसरे ने विचार किया, चिंतन किया, अपनी पत्नी से कहा कि देखो बरसात का समय आ रहा है, इसको जो है पिता ने कहा तो है कि 1 वर्ष के बाद ले लूँगा, लेकिन 1 वर्ष से पूर्व जो है बरसात का समय है, खेती का समय है, इसलिए इसको जो है खेतों में डाल देना चाहिए। और उस पुत्र ने अपने पिता की दिए हुए धानों को खेतों में बखेर दिया। एक बेटे ने अपनी पत्नी को दिया, उसने बक्से में, संदूक में संभाल करके रख दिया, और एक ने अपनी पत्नी को जो दिया था उसने जो है घर के किसी कोने में फेंक दिया, कहा भाई 1 वर्ष के बाद निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। और इस प्रकार से 1 वर्ष के पश्चात जब तीनों पुत्र फिर पिता के पास पहुँचे, पिता ने बुलाया तो कहा भाई मैंने 1 वर्ष पूर्व आपको जो है 3 मुट्ठी, एक एक मुट्ठी धान दिए थे, वो ले करके आओ। तो 2 छोटे बेटे जो थे वो जो है गए और एक ने अपनी पत्नी से कहा कि भाई पिता ने वो धान मांगे हैं। उसने तुरंत जो है संदूक खोला और संदूक से निकाल करके वो धान दे दिए। पहले बेटे ने भी अपनी पत्नी से कहा कि भाई आप, मैंने जो है 1 मुट्ठी धान दी थी, पिता ने कहा था, और उसे देखो ज़रा ले करके आओ। वो ढूंढती रह गई, किस कोने में फेंक दिया, चूहे खा गए, चिड़ियाँ खा गई, क्या खा गए, सब कुछ को धान बिखर के ख़त्म हो गया। और तीसरे बेटे को जब कहा तो उसने कहा पिताजी इसके लिए थोड़ा आपको परिश्रम करना होगा, मेरे साथ चलना होगा। और वो अपने पिता को साथ लेकर के गोदाम में गया तो देखा वहाँ बोरी की बोरी जो है धान की भरी हुई थी। तो इस प्रकार से कहने का तात्पर्य है कि पिता के उस पुत्र के लायक बनने का हम सब प्रयत्न करें, हम सब प्रयास करें, प्रयत्न करें और देखें कि हम कौन से पुत्र हैं।
पहले वाले हैं जिसने धान को बिखेर करके रख दिया, कहीं पता नहीं। दूसरे ने संभाल करके तो रखा, लेकिन जितना था उतना ही जो है पिता को वापस कर दिया। लेकिन तीसरे ने बुद्धिपूर्वक कार्य किया और उन धानों को जो है खेत में बखेर दिया और उसका कई गुना 100 गुना ना जो है अपने पिता को वापस कर दिया। बोले पिताजी आपका ये जो है दिया हुआ एक मुट्ठी धान ये है। तो इस प्रकार से हम पिता के कार्यों को आगे बढ़ाने वाले बने, न कि पिता के कार्यों को ख़त्म करने वाले। पिता के जो उत्तम श्रेष्ठ कर्म हैं उनको भी जो है विनाश की ओर ले जाने वाले न बने। ये वेद की सूक्ति ये कह रही है, अनुवर्ता पितु पुत्रो, यानी पुत्र पिता का अनुवर्ती होना चाहिए, पिता की आज्ञाओं का पालन करने वाला होना चाहिए, पिता के शुभ गुणों को अपने जीवन में धारण करने वाला होना चाहिए। तो आइए थोड़ी सी चर्चा यहाँ पर की, आज यहीं पर अपने प्रोग्राम देते हैं। ओम नमस्ते।